दोस्तों, आज फिलिस्तीनियों का हौसला जीत गया और इजराइल की जिद और नापाक मंसूबे की हार हो गई। गजा के लोग आज के दिन को द डे ऑफ विक्ट्री बुला रहे हैं, यानी फतह का दिन। गजा को बांटने और उसके एक हिस्से से लोगों को खदेड़ कर उस पर कब्जा जमाने का इजरायली मंसूबा ढेर हो गया। दोस्तों, बिना गोटा लचका टाके सीधे सीधे बता देता हूं कि बड़ी खबर क्या है। दरअसल आज फिलिस्तीनी शहरियों को, फिलिस्तीनी बाशिंदों को नॉर्थ गजा वापस जाने की इजाजत दे दी गई। वो अपने घरों को जा रहे हैं सुबह से। सीज फायर में तरक्की जारी है, फिलिस्तीनियों का जश्न जारी है, हक की जीत जारी है, बातिल की हार जारी है। क्या आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? अगर आ रही है तो ये मोन्टाज देखिए, फिर बताता हूं क्या क्या हुआ। नेतन्याहू के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, आईडीएफ को भागना पड़ा, वो भी तस्वीरें हैं। और बेन गुविर किस तरीके से खिसियाकर बता रहा है कि हार गए, हम हार गए। शानदार तस्वीरें होने वाली हैं इस पूरे वीडियो में, आखिर तक देखिएगा। मैं कह रहा हूं, जंग के आगाज के बाद से पहली बार इजराइल ने हजारों बेघर फलस्तीनी फैमिलीज को शुमाली गजा में अपने घरों को लौटने की इजाजत दी है। अब बेघर लोग नेटजारिम कॉरिडोर के रास्ते गुजरे, जिसके जरिए बांटा जा रहा था गजा को। अल राशिद स्ट्रीट सुबह 7 बजे से पैदल ट्रैफिक के लिए खोल दी गई इस इलाके में, और सलाह अल दीन स्ट्रीट 9 बजे से गाड़ियों के लिए, व्हीकल्स के लिए दस्तयाब थी। यह अहम तरक्की कतर के उस ऐलान के बाद आई है कि हमास ने इजरायली कैदी अरबेल यहूद और 2 और औरतों को जुम्मे के दिन तक रिहा करने का वादा किया है। साथ ही सीज फायर डील के पहले मरहले में रिहा होने वाले कैदियों के हालात पर भी इंफॉर्मेशन हमास की तरफ से मुहैया करवाई गई है। कतर ने इसका अनाउंसमेंट किया। ये अरबेल जो थी, इन्हीं को लेकर पंगा डाला हुआ था। लगता था इजराइल को ये जिंदा नहीं है, इसलिए हम नॉर्थ गजा जाने नहीं देंगे। हमास ने कहा लो जिंदा है, दे रहे हैं हम अब आपको। तबाही के दरमियान आया ये फतह का दिन। रिफ्यूजी कैंप से नॉर्थ गजा में वापस लौटने वाले शहरियों ने इस दिन को फतह का दिन करार दिया। कुछ ने कहा मैं अपना घर दोबारा बनाना शुरू करूंगा, ईंट दर ईंट, दीवार दर दीवार सब बनाऊंगा। कुछ लोगों ने अपना सब कुछ दोबारा बनाने का इरादा जाहिर किया। वसी तबाही के बावजूद उन्होंने हौसला दिया, या हौसले से बोलते हुए कहा कि पूरा नॉर्थ गजा जली हुई ज़मीन में बदल गया है, लेकिन हमारे दुख और गम के बावजूद ये हमारी फतह का दिन है। सोचिए कितना बड़ा दिन है नॉर्थ गजा के लिए। बार बार वो कह रहे हैं ये फतह का दिन है। ये जज्बा गजा के ज़्यादातर लोगों के हौसले को दिखाता है, जो इंसानियत और दोबारा तामीर के मुसलसल चैलेंजेस के दरमियान बरकरार है। अब कुछ तस्वीरें जैसा मैं दिखाऊंगा आप देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले तो सर ये टॉप एंगल देख लीजिए। ये वो रास्ता है, ये वो सड़क है जो नॉर्थ गजा को जाती है। इधर समंदर, उधर ज़मीन, और ये सेंट्रल गजा से नॉर्थ गजा की तरफ आ रही है। लोग चलते चले जा रहे हैं अपने घरों को, अपनी ज़मीन को। इन सब को पता है कि घर का मलबा ही मिलेगा, फिर भी जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप देख लीजिए, आप कह रहे थे कि गजा को साफ करना है, गजा के लोगों को जॉर्डन, मिस्र और दूसरे अरब ममालिक भेजनी है। अरे इन्हें पता है इनको मलबा मिलेगा, तब भी जरा मोहब्बत और तड़प देखो किस तरीके से पैदल चलते चले आ रहे हैं। पैदल चलते चला रहे हैं कई किलोमीटर। आप समझ रहे हैं, ये मोहब्बत है ज़मीन की। ये जा रहे हैं। अरे क्या तैयारियां हैं इनके लिए वहां, वो भी बता दूंगा। लेकिन तड़प देखिए, कुछ फैमिलीज मिली हैं 15, 16, 18 महीने बाद। ज़रा आप देखिए, माँ बेटे मिले हैं। कोई बेटी अपने मुंह पर हाथ रख कर रो रही कि अपने घर को वापस आ गए। डोनाल्ड ट्रंप, आप इन्हें भेजना चाहते थे अरब ममालिक में, ये कभी नहीं जाएंगे। इनके नबियों की ज़मीन है, इनके पुरखों की ज़मीन है, ये कहीं नहीं जाने वाले। बेंजामिन नेतन्याहू, तुम यहाँ से इन्हें खदेड़ देना चाहते थे नेटजारिम कॉरिडोर खींच के। ये तस्वीरें देखते रहो, लोग मिल रहे हैं 18, 15, 16 महीने बाद। कोई बहन हमारी मुंह पर हाथ रखकर खुशी से रो रही है। जिसको अपने मिल गए उनके लिए ये दिन ईद से भी बड़ा दिन है। ये कहा गया है आज फाइनली फैमिलीज मिल गई हैं, बहुत खुशी का दिन है। अब कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जो तस्वीर दिखाई है वो देखिए ना, ये सारे बेघर लोग किस तरीके से एक मजमे की शक्ल में, हम QAnon को ही इसका जो है वो देते हैं क्रेडिट। हजारों, हजार, लाखों लोग पहुंचे हैं, एक जत्था हजार का। ये अपने अपने घरों को, शहर को, अपने कस्बों को और अपने गांवों को लौट रहे हैं। 16 महीने के डिस्प्लेसमेंट के बाद, कोई 18 महीने बाद मिला है। क्या कीजिएगा इनका। और IDF को कैसे भागना पड़ा, शहर ही शहर निकलना पड़ा, क्योंकि पता था रोशनी होते सब निकल पड़ेंगे। IDF निकल गई नॉर्थ गजा छोड़कर। ये जो गेट देख रहे हो आप, ये इजराइल के कब्जे वाले इलाके हैं जहां पर वो वापस घुसी है। नेटजारिम कॉरिडोर को छोड़कर ये भागे हैं।
सदर्न पार्ट, नॉर्थ एंड सदर्न पार्ट ऑफ गजा ड्यूरिंग द डिवास्टेटिंग वॉर। इन सब ने क्या किया था? नेटजारिम कॉरिडोर एक पूरा गलियारा खींच दिया, खोद के डाल दिया बुलडोजर से, गजा को 2 हिस्सों में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ में। साउथ वाले में सेंट्रल भी आ रहा था। नॉर्थ गजा कहा जा रहा था कि कब्जा लिया जाएगा, लेकिन आज फ़लस्तीनियों का हौसला जीत गया, इजराइल की प्लानिंग्स हार गई। वो नेटजारिम कॉरिडोर खाली करना पड़ा, जिसको लेकर कई महीने तक चर्चा चलती रही। चलो बढ़ते आगे। अदालत पहुंचाया बेंजामिन नेतन्याहू, लाल टाई लिए हुए लगाए हुए खड़ा कराया और बताया गया ये नए मामले में करप्शन के चार्ज इस बंदे पे लगे हैं। आज इसके लिए दूसरा सेटबैक है। QNN ने ही लिखा है, as the displaced people of the northern Gaza return to the Netzarim corridor is dismantled। डिसमेंटल कर दिया गया नेटजारिम कॉरिडोर को। लोग गए, जैसे ही गजा वाले वापस लौटे, ऐसी तैसी होगी नेटजारिम कॉरिडोर की, और नेतन्याहू को फौरन उसी वक्त एक ट्रायल सेशन झेलना पड़ा, एक और करप्शन के चार्ज में। ये करप्शन के चक्कर में अपनी कुर्सी बचा रहा जंग छिड़ के। किस तरीके से लोग गाड़ियों से लाद लाद कर अपना सामान अपने आशियाने पहुंचे हैं, ज़रा आप देख रहे हैं। सबके पास कुछ ना कुछ है, बच्चे हैं, इनकी उम्मीदें हैं, हाथ तापते तापते, रुकते रुकाते आगे आगे चल रहे हैं। सुबह से ही कतारें लगी हैं गाड़ियों की, नॉर्थ की तरफ लोग जाना चाहते हैं, अपने घरों को फिर से बसाना चाहते हैं। लेकिन एक बच्ची का मैं आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। उसके कंधे पर उसकी छोटी बहन है, उस बड़ी बच्ची के हाथ में लॉलीपॉप है, और वो यकीनन अपनी छोटी बहन को उसे दे रही होगी बार बार, दोनों के हाथ में। वो बड़ी भी इतनी छोटी है कि उसके हाथ में भी लॉलीपॉप है, लेकिन उसके पैरों में चप्पल नहीं है। अगर दूसरा स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, लोग 30-30 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल लौट रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे पैदल लौट रहे हैं। इनका ये जज्बा है, ये कहां चले जाएंगे? वेस्ट में बैठे हुए लोग ये सोच ही नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कहां चले जाएंगे। इतमार बेन-गवीर का क्या हुआ? उसने इसे क्या बोला? जो लोग वापस लौटे, बोलता है नेटजारिम कॉरिडोर का या नेटजारिम हाईवे का खुलना आज सुबह, और वहां पर हजारों लोगों का जाना नॉर्थ गजा में, और उसकी तस्वीरें आना कि वो कैसे खुशियां मना रहे हैं। ये हमास की विक्ट्री है, एंड अनदर ह्यूमिलेटिंग पार्ट ऑफ द रेकलेस डील। और ये उस बकवास डील का, जो सीज़फायर डील की गई है, उसका एक और अपमानजनक हिस्सा है, एक और शर्मनाक हिस्सा है, जो हमें शर्मसार कर रहा है, हम इजराइलियों को, जी उसको। ये कह रहा है इतमार बेन-गवीर, दिस इज नॉट व्हाट कंप्लीट विक्ट्री लुक्स लाइक। ये वैसा नहीं है जैसा कंप्लीट विक्ट्री बताई जा रही थी कि हम टोटल विक्ट्री, कंप्लीट विक्ट्री हासिल करेंगे। दिस इज व्हाट कंप्लीट सरेंडर लुक्स लाइक। ये कंप्लीट विक्ट्री की तस्वीर नहीं, ये कंप्लीट सरेंडर की तस्वीर है, जो IDF ने किया, बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, इजराइल ने किया। ये इतमार बेन-गवीर कह रहा, आदिल खान नहीं कह रहा। यह इजराइल की हार है, जिसे तस्लीम किया जा रहा है। द हीरोइक IDF सोल्जर्स डिड नॉट फाइट and give their lives in the strip to make these images possible. We must return to war and destroy. कहता है कि हमारे जो नायक थे फौजी, जिन्होंने अपनी जान दी गजा की ज़मीन पर, इसलिए नहीं कि इस तरीके की तस्वीरें, इनकी खुशियों की तस्वीरें, इनके वापस लौटने की तस्वीरें सामने आए। हमें फौरन जंग वापस शुरू करनी चाहिए और तबाह कर देना चाहिए, एंड डिस्ट्रॉय इट। आप समझ रहे हैं, इसकी बल नहीं जा रहा है। क्लैश रिपोर्ट ने भी एक तस्वीर दिखाई है, और वो यकीनन एक बड़ा कोलाज है। अगर आप उसे देखें मेरे साथ साथ, तो सरों का एक समंदर अपने घरों को वापस लौट रहा है। मैं आपके लिए इसकी 1 मिनट मंजर कशी करता हूं। अगर आप देख रहे हैं तो एक गलियारा है, एक रास्ता है, उससे लोग लौट रहे हैं। फिर राइट साइड को कटते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, सूरज निकल रहा है, और ये फ़लस्तीन की फ़तह का सूरज है। जब तक मेरे पास पूरी और इन्फॉर्मेशन और तस्वीरें नहीं होती, मैं वीडियो नहीं बनाता। जब आ गई तभी आपके लिए लाया और ये बताया आपको कि किस तरीके से आज फ़तह का दिन है। फिर उनके पीछे कैमरा है, फिर वही आप टॉप व्यू देख रहे हैं, और उसके अलावा ये टॉप व्यू तेज़ी में मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ। ये चलता चला जा रहा है, समंदर के किनारे एक बड़ा काफिला लोगों का चलता चला जा रहा है, और ये सब नॉर्थ गजा जा रहे हैं। एक और तस्वीर अगर आप देखेंगे, मजदी फ़तही ने सबसे पहले ये तस्वीर शेयर की थी, उनकी अबू बकर आबिद ने की, कि उन लोगों ने बैरियर को क्रॉस कर लिया, और मुझे यकीन नहीं हो रहा जो मैं देख रहा हूँ। अबू बकर आबिद कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल था, इस बात का यकीन आना
बहुत मुश्किल है। जहाँ पर एम्बियंस था हम सुना सकते थे, बिना म्यूज़िक का आपको सुनाया है। जहाँ हम आपको म्यूट दिखा रहे हैं, समझिए कि कुछ स्ट्राइक का मसला हो सकता है। कुछ लिखता है, आखिरी वीडियो दिखा रहा हूँ कि डजन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस अराइव्ड इन गज़ा सिटी। गज़ा सिटी में दर्जनों हज़ारों लोग पहुँचे हैं, हज़ार लोग पहुँचे हैं और ये नॉर्थ गज़ा स्ट्रिप के लिए जा रहे हैं। गज़ा सिटी से नॉर्थ गज़ा स्ट्रिप के लिए ये 16 महीने तक अपने घरों से बेघर रहे इज़राइल की जेनोसाइडल वॉर की वजह से। ये तस्वीरें हैं सेंट्रल गज़ा से नॉर्थ गज़ा की तरफ जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और ख़ास तस्वीरें हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके लिए उसका दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, कोशिश रहेगी उसे बना सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। जहां भी मज़लूम हों उनके लिए दुआ करते रहिए। और हाँ, ये फ़लस्तीनियों की जो जीत है आवाम की, ये बिना ईरान या लेबनान के या यमन के सपोर्ट के मुकम्मल नहीं थी। बहुत से लोग इस मोटी बात को नहीं समझते हैं। सपोर्ट और जंग में फ़र्क होता है। कल मैं यही समझा रहा था, लोगों की समझ नहीं आया। सपोर्ट एक अलग चीज़ है, ज़मीन पर उतर कर किसी के लिए जंग लड़ना वो एक अलग चीज़ है। तो ये उनके सपोर्ट से ही है, क्योंकि गज़ा के रेजिस्टेंस मूवमेंट भी ये कहते हैं कि इन तीनों की वजह से ये सब मुकम्मल हो पाया है, और उसमें इराक़ की रेजिस्टेंस मूवमेंट भी शामिल है। हालांकि ये फ़लस्तीनियों का ही हौसला था। आम आवाम ही जब हौसला करती है, जब वो डटी रहती है और सरेंडर नहीं करती है, तब फतह मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक है। हर आदमी एक मेंटल लेवल का तो होता नहीं, कुछ लोग कमज़ोर भी होते, नहीं समझते। सलामत रहिए, खुश रहिए।